हेलो एवरीवन, मेरा नाम राजेश है और आज हम न्यूमेरिकल पर सॉल्व करेंगे। इसमें लिखा है टू चार्ज 10 माइक्रोकूलम एंड -10 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट ए पॉइंट ए एंड बी separated by a distance of 10 centimeter. Find the field at a point P on the perpendicular bisector of AB at a distance of 12 centimeter from its middle point। क्वेश्चन के अनुसार अगर हम फिगर बनाएं तो क्या होता है 10 माइक्रोकूलम और -10 माइक्रोकूलम 10 सेंटीमीटर पर एक दूसरे से सेपरेटेड है। उनके मिडिल से यानी कि उनको मिलाने वाली जो लाइंस है उसके मिडिल से परपेंडिकुलर एक पॉइंट पी है जिस पर हमें फील्ड ज्ञात करना है। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो ये इस तरह से हमने चित्र बना लिया है। इसमें क्या क्या दे रखा है, मान लेते हैं Q1 दे रखा है 10 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम से कूलम में चेंज करेंगे तो 10 की पावर -6 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 मल्टीप्लाई 10 to the power -6 कूलम हो जाएगा। सिमिलरली ऐसे ही ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई -6 कूलम। ठीक है, अब ये देखते हैं आखिर हम पहले चलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। यानी कि Q क्या होता है, जिस चार्ज के कारण हम किसी बिंदु पर जैसे इस चार्ज के कारण इस बिंदु पर देख रहे हैं तो ये इसका मैग्नीट्यूड होता है। Q क्या होता है, R क्या होता है, उस बिंदु के और उस चार्ज के बीच की दूरी होती है। तो हमें ये भी दूरी चाहिए, परंतु ये दूरी हमारे पास नहीं है, हमें ये दे रखी है और ये दे रखी है। तो हम ये ज्ञात कर लेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे। और हाँ, अब एक बात और भी कि इसके कारण जो इस बाहर की दिशा में होगा और इसके कारण माइनस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कहाँ होगा, अंदर की ओर होगा। ठीक है, इतना बात याद रखेंगे। तो इनके जो मैग्नीट्यूड है वो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड हमको मिलेगा। ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो ये वेक्टर के नियम के अनुसार ही जुड़ेंगे। तो ये यहाँ इन दोनों का मैग्नीट्यूड हमें क्या मिलेगा, ई वेक्टर मिलेगा। ठीक है, तो पहले इनके और इनके बीच की दूरी ज्ञात करते हैं क्योंकि हमें ज़रूरत होती है तो ज्ञात करेंगे। तो ये हमें बता रखा है ये परपेंडिकुलर है तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का। जब 90 डिग्री का हो जाएगा तो ये क्या बन गया, एक समकोण त्रिभुज बन गया। और जब समकोण त्रिभुज बन गया तो हमको ये दे रखा है 5 दे रखा है। 5 कैसे 5 हो गया, क्योंकि ये मिडिल में है ना, तो ये पूरी दूरी कितनी है 10 सेंटीमीटर है, ये कितनी हो जाएगी 5। ये हमको दे रखा है कितना है 12। तो इन दोनों से हम की इनकी सहायता से हम याद कर लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से हम बताती है कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144। इन दोनों को ऐड कर देंगे 169 हो गया। ये 13 का स्क्वायर होता है, कर्ण बराबर आ जाएगा हमारा 13। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी आ गई 13। ठीक है, अब हमारे पास सब चीज़ है, अब लगा देंगे फार्मूला। अब देखो आखिर होता क्या है, ये अकॉर्डिंग टू अगर ये इस तरह से थीटा है, यहाँ थीटा है तो यहाँ पर इसके कारण जो होगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वो होगा ई ए कॉस थीटा। और इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में वो होगा ई बी कॉस थीटा यहाँ पर। ठीक है, तो इन दोनों को जब जोड़ देंगे तो हमें रिलेटेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल जाएगी। तो ई वेक्टर बराबर ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा। अब इनकी वैल्यू एक्चुअल में बराबर होगी कैसे, कॉस थीटा चलो यहाँ कॉमन ले लेते हैं तो ई ए प्लस ई बी कॉस थीटा हो गया। अब इनकी वैल्यू ई ए और ई बी की बराबर होगी, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि जो वैद्युत क्षेत्र होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो मैग्नीट्यूड पर और बीच की दूरी पर निर्भर करती है। अब दोनों का मैग्नीट्यूड तो बराबर है, ये भी 10 माइक्रोकूलम है, ये भी 10 माइक्रोकूलम है। ठीक है, बीच की दूरी इसकी भी 13 है, यहाँ पर इसकी भी दूरी कितनी आएगी 13 आएगी। तो दोनों चीज़ें समान है, ये तो कांस्टेंट राशि होती है ना, तो दोनों चीज़ें समान है। तो इनके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी कैसा होगा, समान होगा, यानी कि समान होगी। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र यहाँ पर कैसा होगा, दोनों के कारण समान होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ई ए बराबर होगा ई बी के। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं इसको, 2 ई ए
या 2 EV cos थीटा, यहाँ मैंने लिखा नहीं, सॉरी, इसके लिए यहाँ लिख लेंगे भी cos थीटा। ठीक है, सही से लिख लेते हैं 2EA cos थीटा। अब इसकी किसी एक EA की वैल्यू निकाल लेंगे, EA की वैल्यू निकाल लेंगे, इसको समीकरण 1 नाम दे देते हैं। ठीक है, तो EA बराबर क्या आएगा हमारा निकल के, EA बराबर सबकी वैल्यू रख देंगे। फार्मूला हमारा ये होता है, ये 1/4π/Q/R। तो इसकी वैल्यू Q की कितनी दे रखी है, 10 माइक्रो कूलम, और ये कूलम में लगेंगे 10 गुणा -6 1/4π0 की वैल्यू 9 × 10⁹ ठीक है, ये हो गया। और इनके बीच की दूरी कितनी है, r²। r की वैल्यू कितनी दे रखी है, 13 यानी कि 13 सेंटीमीटर, मीटर में बदलेंगे 13 गुणा 10⁻² मीटर। तो इसका क्या हो जाएगा 169 गुणा 10⁻⁻⁴ देंगे तो 13 का स्क्वायर कितना हो गया 169, और -2 है, इसका स्क्वायर करेंगे -10⁻⁻⁴ हो जाएगी। ठीक है, अब इनको सॉल्व करने के बाद हमारी वैल्यू आएगी 5.3 गुणा मल्टीप्लाई 10⁻, इसको सॉल्व करेंगे 6। ठीक है, ए बराबर मात्रा क्या होता है न्यूटन बटे कूलम। ठीक है, ये वैल्यू ये वैल्यू इसको समीकरण 2 इसमें रख देंगे, समीकरण ए में 10 अतः ई वेक्टर बराबर 5.3 cos थीटा। अच्छा, अब ये cos थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, cos थीटा की वैल्यू मैं बताता हूँ आपको। cos थीटा के लिए एक फार्मूला होता है, ये एक फार्मूला होता है लाल बट्टे कक्का। मैं बताता हूँ आपको, cos थीटा के लिए एक फार्मूला होता है, ये एक फार्मूला होता है लाल बट्टे कक्का। ये हमारे समकोण त्रिभुज में ही लगता है। इसमें यहाँ ये क्या होता है, साइन की वैल्यू होती है लंब बटे कर्ण, ये होती है कॉस की वैल्यू आधार बटे कर्ण, ये होती है लंब बटे आधार टेन की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ से कॉस की वैल्यू क्या होगी आधार बटे कर्ण। तो यहाँ आधार कितना है हमारा 5, और कर्ण कितना है 13। तो क्या लिख सकते हैं कॉस की वैल्यू यहाँ से, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना 5 और कर्ण कितना 13, तो इसकी वैल्यू लगा देंगे इसमें 10.6 गुणा 10, यार सही नहीं चल रहा है, 5/13। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4.1 गुणा 10⁶ न्यूटन प्रति कूलम। ये हमारी रिजल्टेंट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई।